वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइम नंबर कहते किसे हैं। कोई भी नेचुरल नंबर जो सिर्फ वन और खुद से डिवाइड होता है वह सारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7 और बहुत सारे नंबर्स जिसका डिविजर वन हो या वो खुद हो। इसके अलावा बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं 1, 4, 6, 8 वो सारे नंबर्स हमारे नॉन प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब देखिए जैसे 4 है तो 4 के अलावा भी 2 से डिवाइड होता है तो वो हमारा नॉन प्राइम नंबर हुआ। वैसे ही 6 और 8 भी। अब हम अब बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ। सबसे पहले हम अपनी बेसिक सेटअप्स कर लेते हैं, लाइक स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे यूजर के थ्रू एक इनपुट लेंगे। ये मेथड बहुत ही सिंपल है और इसमें हम एक फंक्शन बना रहे हैं बुलियन टाइप का। इसमें सिर्फ एक आर्गुमेंट को पास करेंगे। अब देखिए, अगर कोई नंबर हमारा 1 या उससे छोटा हो तो वो हमारा नॉन प्राइम नंबर होता है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ये होती है ग्रेटर देन 1। तो सबसे पहले हमारी बेस कंडीशन यही हो जाएगी कि अगर कोई भी नंबर अगर 1 या उसके उससे छोटा है तो वो हम रिटर्न कर देंगे उस केस में फॉल्स। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें आइट्रेट कराएंगे 2 से लेकर के n-1 तक। मतलब अगर मेरे पास कोई नंबर है n, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 2 से लेकर के n-1 तक आइट्रेट कराएंगे। अगर इस बीच में ऐसा कोई भी नंबर मिल जाता है हमारे पास जो n को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो उस केस में हमारा वो नॉन प्राइम नंबर होगा। इसकी कंडीशन अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब हमें कोई भी ऐसे नंबर नहीं मिले जो इनको कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। हम अपने मेन मेथड में इसको कॉल कराते हैं अपने चेक वाले फंक्शन को। इसके लिए मैं एक इफ एल्स का कंडीशन लगा रही हूँ। अगर मेरा जो चेक प्राइम नंबर का कंडीशन ट्रू हो रहा है तो हमारी इफ वाली स्टेटमेंट चलेगी और इसमें हम प्रिंट करेंगे प्राइम। नहीं तो इस वाली कंडीशन में हम प्रिंट करा देंगे कि हमारा गिवन नंबर नॉन प्राइम नंबर था। इसको रन कराते हैं। हम इनपुट दे रहे हैं 34। तो 34 एक मेरा नॉन प्राइम नंबर था, क्योंकि 34 2 से भी डिवाइड करता है। अगर कोई और इनपुट देकर देखते हैं, जैसे कि 13 है, तो 13 मेरा एक प्राइम नंबर है। अब हम बात करते हैं इस वाले कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो हम इस कोड में हमने क्या किया, 2 से लेकर के n-1 तक आइट्रेट कराया। तो ये वर्स्ट केस में हमारी n-1 तक चल रही होगी, मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n जा रही होगी। स्मॉल केसेस के लिए तो ठीक है, पर अगर जब हम लार्ज केसेस पे बात करें कि जब n की वैल्यू बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी, उस केस में हमारा कोड इनएफिशिएंटली वर्क करेगा। मतलब इसमें जो टाइम लग रहा होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। तो हम इस वाले कोड को ऑप्टिमाइज करेंगे। तो इसके कुछ और मॉडिफिकेशंस भी होते हैं, जैसे कि n को 2 से डिवाइड कर देना। लेकिन इस वाले केस में भी हम हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है ऑर्डर ऑफ n रहती है। तो हम सिर्फ हाफ नंबर ना करके इसका एक अच्छा ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे। इस वाले फंक्शन का नाम चेक प्राइम ऑप्टिमम रख देते हैं। अब इस वाले मेथड में अप्रोच हमारी बस इतनी सी रहती है कि रादर देन कि हम हाफ ऑफ द नंबर या पूरे वाले नंबर को चेक करें, हम बस उसके रूट n तक चेक कर लें। अब ये इस बेसिस पे है कि अगर जितने भी लार्ज नंबर्स होते हैं, बहुत बड़े नंबर्स, वो हमारे स्मॉल नंबर्स के ही मल्टीपल्स में आते हैं। तो अगर हमारे कोई भी रूट n तक में अगर कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जो n को डिवाइड करता है, तब वो नॉन प्राइम नंबर होगा, नहीं तो हमारा प्राइम नंबर होगा। लेकिन इस केस में हमारी जो चेकिंग होगी वो पूरी n-1 तक नहीं हो रही होगी, वो रूट n तक होगी। जैसे कि अगर हम n इक्वल्स टू अगर 25 ले रहे हैं, तो उस केस में हमारा n जो है वो सिर्फ 2 पे, 3, 4 और 5 पे चेक कर रहा होगा, मतलब सिर्फ 5 नंबर के लिए ये चेक हो रहा होगा। अब हम कॉल कराते हैं इसके ऑप्टिमम वाले फंक्शन को और इस वाले कोड को रन कराते हैं। इस केस में 24 देते हैं। तो 24 मेरे एक नॉन प्राइम नंबर है,
अगेन ये 2 से डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। तो जैसे ये 2 पे आया होगा तो 2 से डिवाइड करने के बाद इसने रिटर्न कर दिया होगा फॉल्स। अब हम कोई प्राइम नंबर लेकर देखते हैं, जैसे कि 17 मेरा एक प्राइम नंबर है। अब अगर हम पुराने वाले कोड से अपना कंपैरिजन करें तो पुराने वाले कोड में वो 16 टाइम तक वो चल रहा होगा, लेकिन हम इस वाले कोड में ऑलमोस्ट इसकी रूट जो कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग होगा, तो वो 4 टाइम्स ही चल रहा होगा। ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होता है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे मेथड की तरफ, जो इससे भी ज्यादा ऑप्टिमाइज है। इसको बताने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि कोई भी जो प्राइम नंबर होता है हमारा, जो ग्रेटर देन 3 है, वो सारे 6 के +1 या फिर 6 के -1। और दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट है कि कोई भी हमारा जो इंटीजर होता है वो 6 के +i के फॉर्मेट में होता है, वेयर I बिलोंग्स टू -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब देखिए जब इस वाले कोड में देखेंगे तो 6 के +i मोस्टली हमारे यहाँ पे 0, 2, 3, 4 पे आप फोकस करें, तो इस वाले केस में वो ज्यादातर 2 या 3 से डिविजिबल हो जाता है। तो अगर हम ये दोनों पॉइंट को ध्यान पे रखें तो हम देखेंगे कि ज्यादातर नंबर 2, 3 से डिवाइड हो जाता है। तो हम rather than कि हम सारे नंबर्स रूट एन तक में भी सारे नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि पहले तो हम बस ये चेक कर ले कि क्या वो नंबर मेरा 2 है या 3 है। अगर ऐसा है तब तो वो प्राइम नंबर होगा, हम उस केस में रिटर्न करा देंगे ट्रू। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम अपनी ये वाली कंडीशन चेक करेंगे कि क्या वो 2 या 3 से डिविजिबल है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो नॉन प्राइम नंबर होगा। और हम इस वाले केस में अब 2 से स्टार्ट ना करके 5 से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे हर बार प्लस ऐड करेंगे 6, और इसको सिर्फ आई से ना चेक कर करके इसमें हम चेक कर रहे होंगे i +2 से। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये यहाँ तक की कंडीशन तो आपको समझ आ गई होगी। ये वाले पार्ट को मैं बताती हूँ। मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया 5 से। अब ये जो पॉइंट मैंने बताया था कि जितने भी प्राइम नंबर जो ग्रेटर देन 3 है वो सारे 6 के +1 या 6 के -1 के फॉर्मेट में होते हैं। तो हम सारे नंबर ना चेक करके सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड कर करके बार बार अगर देखें कि वो नंबर हमारा डिविजिबल है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 5 से स्टार्ट किया, तो 6 के +1 में जो पहला नंबर हमारा आ रहा होगा, जब इस पे देखेंगे तो 6 के -1 मेरा 5 दे रहा होगा और 6 के +1 मेरा 7 दे रहा होगा। तो मैंने सबसे पहले यही किया है कि पहले 5 से स्टार्ट किया। अब i = 5 पे देख रहे हैं तो i +2 मेरा 7 दे रहा होगा। अब अगर एक चीज आप इसमें नोटिस करेंगे तो मेरा जब मेरा 5 है, जितने भी मेरे प्राइम नंबर्स है 5, 7, फिर 11 और 13 ऐसे करके, तो जो 5 और 11 के बीच का डिस्टेंस है वो 6 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5 पे चेक किया, 7 साथ में 5 और 7 पे चेक हुआ, तो 5 के बाद सीधा 11 पे हम जंप करेंगे कि अब हम 11 और 13 पर देख रहे हैं। वैसे ही फिर आगे के नंबर्स के लिए भी होगा। अगर इस वाली कंडीशन के लिए कभी अगर ऐसा हो रहा है कि वो नंबर इन सबसे डिविजिबल है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, नहीं तो ट्रू। इस वाले फंक्शन का नाम हम चेंज कर देते हैं, इसको नाम देते हैं प्रो, और इस वाले फंक्शन को अब हम कॉल कराते हैं अपने मेन मेथड में। अरे देखिए, अब मैं नंबर देती हूँ 23। तो ये 23 मेरा एक प्राइम नंबर है, वो एक नंबर 56, तो ये मेरा नॉन प्राइम नंबर है। वर्किंग सेम है पर इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ही कम, इसमें जो नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, वो बहुत ही कम लग रही है। और ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 3 टाइम्स फास्टर वर्क करता है बाकी सारे एल्गोरिदम से। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।